हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी की मैराथन होने वाली है। 60 प्लस क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अभिभावक को व्यस्त रखने के लिए यह उत्तम साधन है गृह कार्य, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यहाँ पर भी आंसर सही हो जाएगा। गृह कार्य कक्षा के लिए किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। जो गृह कार्य है, आपने जैसे कक्षा में कोई कार्य किया है, उसका घर आकर गृह कार्य करना, वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक अभ्यास है कि आपने जो क्लास में पढ़ा है सिर्फ आप उसका अभ्यास कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। गृह कार्य देना अति आवश्यक कहा गया है कि आपने क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाया है फिर भी आप गृह कार्य दे रहे हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है? आप सभी को रट गया होगा कि यह विचार किसका है, नोम चोम्स्की का है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से तात्पर्य है। आपने पाठ को पढ़ाया है, इसके बाद में बच्चों से प्रश्न आप बनवाएंगे, तो इससे क्या पता चलता है? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, प्रश्नवाचक शब्द से। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। यदि बच्चे ने पाठ को गहराई से समझा है तो वो प्रश्न आसानी से बना लेगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है कि आपने जैसे एक बार पाठ पढ़ा दिया है, फिर उसके बाद में दोबारा जब आप पाठ को पढ़ाएंगे तो बच्चे फिर से प्रश्न को बना ले, तो ये बच्चों में आदत विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए यहाँ पर आप लोगों को इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कंफ्यूजन था, डाउट था कि यहाँ पर क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। ले वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा है वो एक अर्जित योग्यता है, समाज का ही एक हिस्सा है। जो भाषा है वो समाज का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? बहुसांस्कृतिक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि एक ही कक्षा में अलग अलग संस्कृति से आए हुए बच्चे। यहाँ पर कहा गया है कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण करना, अधिक से अधिक पुस्तक का निर्माण करना, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिक प्रयोग नहीं कराना है, इसे ध्यान रखिएगा। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है और आपको हिंदी नहीं आती है, तो आप सीख कर सकते हैं, सीख कर आप हिंदी या इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कि आपको नहीं सीखना है फिर भी आपको सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बलपूर्वक हो जाएगा, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। अब यहाँ पर बताना है कि मंदिरा जो व्याकरणिक नियम है उसका यहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग कर रही है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है। अब यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड क्या है, ध्यान रखिएगा। यदि केवल लिखा हो तो निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ ही लिखा हो गलत हो जाएगा, सिर्फ लिखा हो तो भी आपका आंसर गलत होगा। हिंदी में आप सभी लोग केवल और सिर्फ का भी ध्यान रखिएगा, दोनों का अर्थ ओनली होगा। केवल लिंग की दृष्टि से ही केवल भी यहाँ पर आया, जो कि ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर गलत है। केवल वाले जितने भी पॉइंट है गलत है, इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है अंतःवाक्य संकल्पना किससे संबद्ध है? सभी को पता है लेवाइगोत्स्की से संबंधित है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। जेडपीडी का संबंध भी किससे संबंधित है? लेवाइगोत्स्की से संबंधित है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। पूर्णतः सही कथन है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। आंशिक रूप से सही है, व्यर्थ है ये भी गलत है, पूर्णतः गलत है ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में आपने कोई पाठ पढ़ाया है, उसके बाद में आप सभी ने देखा एक्सरसाइज होती है और उसके बारे में कुछ ऐसी गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी आप देते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर कहा गया है कि व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। व्यस्त रखने के लिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, जब आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं या कोई एक्सरसाइज देते हैं तो इससे बच्चे अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, उनको अवसर मिलता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। मान लीजिए कोई बालक अंक नहीं ला पाया तो आप क्या करेंगे? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी कर सके। यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। व्याकरण को जानना ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, भाषा से संबंधित है। यहाँ पर व्याकरण की बात की गई है कि भाषा में व्याकरण। बच्चे मानक भाषा, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा कि मानक भाषा का प्रयोग जल्दी सीख जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा आप क्यों सीखते हैं, किस उद्देश्य के लिए सीखते हैं? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। आप किसी भी स्थिति में हो और आप भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं तो आपने अच्छे से भाषा सीखा है। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, आदेश निर्देश देना और सुन पाना ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आप दूसरों की बातों को समझ पाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अपने मन की बात कह पाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की बात की गई है। ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? समाज में भाषा की भूमिका होती है। इससे पहले जो आप सभी के क्वेश्चन आपने देखा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। समग्रता मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विविध प्रकार, भाषा प्रयोग के विविध अवसर की, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आकलन की बात की गई है, सतत एवं व्यापक आकलन की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समझकर, तीव्र गति से पढ़ जाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, यदि आप उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर समझ की बात नहीं होगी। लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान, यहाँ पर पहचान की बात की गई, ये भी पॉइंट गलत है। जब आप पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकालते हैं। किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, उसका अर्थ समझना, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, पूर्णतः उचित है। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अति उदार नहीं बनना है। बच्चों का जब आप आकलन कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको अति उदार नहीं बनना है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मान लीजिए किसी बालक ने 10 में 2 नंबर प्राप्त किए हैं तो आपके उदार स्वभाव की वजह से आपने उसको पास कर दिया, 10 में 3 नंबर दे दिया या 10 में 4 नंबर दे दिया, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
यहाँ पर सी आंसर सही है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, भाषा के संबंध में क्षमता की पहचान करना, ये पॉइंट यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियां उपलब्ध कराएं, बिल्कुल आप उपलब्ध कराएं जो बच्चों के लिए आवश्यक होगी। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, के भी यहाँ पर पॉजिटिव है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा, कौन सी कक्षा है, भाषा की कक्षा है। तो जब भाषा की कक्षा है तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगी कि जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण आदि। ठीक है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार के। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। मान लीजिए आपको हिंदी समझ में आ रही है, आपकी मातृभाषा हिंदी है, पढ़ना आपको अंग्रेजी है, सीखना आपको अंग्रेजी है और आपने इससे पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर भी सही है, मातृभाषा सरल, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। मातृभाषा हिंदी के समान, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानक हिंदी नहीं है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है सभी भाषाई कुशलताएं, जितनी भी भाषा की कुशलता है वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जैसे LSRW एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है, बालक से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है जीवन कौशल सिखाना, कि आप किस प्रकार से अपने जीवन की स्किल होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से जीवन जीना है या जीवन के बारे में बताना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर नियमों की बात की गई है, जो कि ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि आप बच्चों को भाषा के नियम की जानकारी देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर कहा गया है कि साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ यहाँ पर बताना है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। जो व्याकरण है वो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट है बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही है, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि कहानी कहने के तरीके द्वारा, कि आप कहानी किस प्रकार से कह रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि नैतिक मूल्य के आधार पर। कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है अवलोकन का आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, अवलोकन किसका भाग, आकलन का भाग प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ये आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि लड़के लड़कियों का अलग अलग आकलन, अवलोकन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनिवार्यता औपचारिक रूप से, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो अवलोकन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नियमित रूप से आप लगातार अवलोकन कर रहे हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिनमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है, आप उसे या उससे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, आप उच्चारण करवाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, आप स्वयं विकल्प ढूंढ कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, सुनने से नहीं, उच्चारण करने की यहाँ पर बात की गई है। उसको बोलने में कठिनाई हो रही है, जब वो बोल नहीं पा रही है तो उच्चारण जब लगातार करेगी तो वो बोल पाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे, कि यदि वो बोल रही है, ता को कुछ भी बोल रही है, ता को दा बोल रही है या दा को था बोल रही है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। सर्वाधिक क्या सहायक है, पोर्टफोलियो, ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
छोटे बच्चे हैं, वीडियोग्राफी नहीं होगा, नाटक का मंच नहीं होगा, लिखित परीक्षा भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी, इस प्रश्न का उद्देश्य है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। यहाँ पर कहा गया है कि आप बच्चे की मौखिक परीक्षा लेंगे या मौखिक परीक्षा लेना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसको आम इसलिए दिया है कि आप जो बच्चा है या जो बालक है वो गणित मतलब आम को काउंट करे, गिनती करे, उसकी गणित की ओर प्रवृत्त करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नए शब्दों से परिचित कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। प्रक्रिया आरंभ नहीं करवाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि आपके बच्चों के पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी क्रिया नहीं करवाएंगे, जैसे पठन है और लेखन है या सुलेख करवाना, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। यदि भाषा की कक्षा है और आप गणित के लिए बात कर रहे हैं, विज्ञान के लिए बात कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहे। भाषा की कक्षा है तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप, बालक स्वयं अपने आप खरीदे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। LSRW के बारे में कहा गया है। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, बिल्कुल सही है। LSRW बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई अंतर संबंधित नहीं है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। बी आंसर सही है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। जब आपसे कोई त्रुटि होती है, जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, तो आपसे यदि कोई त्रुटि हो जाए तो ये क्या है, स्वाभाविक है, एक अभिन्न अंग होता है। त्रुटियां अस्थायी होती है। त्रुटि जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी सीख रहे, कुछ भी करें तो आपसे लगातार त्रुटि हो, एक के बाद त्रुटियां होना कम हो जाती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सत्य नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। 30 का सी आंसर यहाँ पर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।